प्रश्न है ये कि जमाने के अनुसार जीना कितना गलत है, कितना सही है। ये बात आदमी को बड़ा सताती है कि ये जो दुनिया है, ये जो ज़माना है, ये जिस तरह से जी रहा है, उस तरह से जीना ही अच्छा है। और जो उस तरह से नहीं जीते, वो बहुत बड़ी समस्याओं से गुजरते हैं। जो समाज के अनुसार जीता है, परिवार के अनुसार जीता है, उसको एक सुरक्षा मिलती है, एक कंफर्ट जोन मिलता है, उसको एक चैन मिलता है, उसको एक घेरा मिलता है, उसको एक खूंटा मिलता है, उसको एक ऐसी दुनिया मिल जाती है जहाँ पर लोग उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, क्योंकि प्रशंसा समाज की ही करता है। समाज ने अगर कभी प्रशंसा की है तो याद रखना समाज की ही प्रशंसा की है। समाज ने किसी और चीज़ की कभी कोई प्रशंसा की ही नहीं, समाज की ही प्रशंसा की है। इससे ज़्यादा प्रशंसा करने की उसमें हिम्मत भी नहीं होती। सबसे पहली बात तो ये है कि तुम कहते हो कि ज़माने के अनुसार चलना कितना सही है, कितना गलत। पहली बात तो ज़माना चलता कहाँ है? जो नहीं चलता वही तो ज़माना है। ज़माना और चलता है, ये दोनों बातें साथ साथ नहीं चलती। ये दोनों बातें बिल्कुल विपरीत हैं। एक उत्तर है तो एक दक्षिण है, एक आकाश है तो एक बिल्कुल पृथ्वी, एक पाताल है। ये तो विपरीत दिशाओं में जाते हुए तीर हैं। चलना जीवन है, और जो नहीं चलता वही तो ज़माना है। ज़माना दिलों को नहीं जानता है, ज़माने को ये दिल नहीं मानता है। नहीं और कोई फ़कत इश्क है वो, जो आशिक की नज़रों को पहचानता है। हकीकत तो ये है कि ज़माना कभी दिल से शुरू ही नहीं होता, वो दिमाग से भी शुरू नहीं होता। एक्चुअली ज़माना तो वो है ना तो जिसके पास दिल बचा है और ना जिसके पास दिमाग बचा है, ना जिसके पास प्रेम बचा है और ना जिसके पास तर्क बचा है। ना तो ज़माना प्रेम करता है ना तर्क करता है, ज़माना दोनों से भागता है। ज़माने का काम भागना है, ज़माने का काम रुकना है, ज़माने का काम है ऐसे ही बने रहो, कुछ नए मत करो। तो ज़माना तुम्हें बहुत सपोर्ट करेगा, तुम्हें सहायता मिलेगी। हो सकता है तुम्हें ऐसा लगे कि ये ज़िंदगी थोड़ी ऊंची है, लेकिन वो ज़िंदगी ऊंची नहीं है, क्योंकि उसकी ऊंचाइयां बहुत नीचे लोगों ने तय की हैं कि इस तरह के लोग ही ऊंचे होते हैं। ज़माने के अनुसार हर चीज़ बनती है और हर चीज़ ज़माना अपने अनुसार बना लेता है। ज़माने से नकली चीज़ कोई नहीं है। इस प्रश्न में जो ये छिपा है कि ज़माने के अनुसार चलना, अनुसार चलोगे तो तब जब ज़माना होगा। ज़माना होता ही नहीं है। ज़माना तुमने कभी देखा? तुम कहते हो दिखाई ही ज़माना देता है। नहीं, ये ज़माना नहीं होता। और फिर इस ज़माने की भी बात करो तो यहाँ कौन समान है और कौन किसकी बात मान रहा है? ज़माना तो द्वंद्व ही है। ज़माना एक भी बात ऐसे नहीं कह सकता कि इस तरह से ये प्रक्रिया होती है ज़माने की। ज़माने की आज तक कोई प्रक्रिया ही नहीं हुई। अच्छा, ज़माने में क्या है? ज़माने की सारी बातें ज़माना खुद ही झूठी सिद्ध कर देता है। आप कुछ भी देख लो कह के। तुम ये कहो कि ज़माना कहता है कि माँ बाप की सेवा करो। अच्छा चलो, ये बात मैं मानता हूँ, ये तुमने सुन ली बात। अब तुम माँ बाप की सेवा करोगे कैसे, इस बात का ज़माने को कुछ भी नहीं पता। ना तो ज़माने को इस बात का पता है कि सेवा क्या होती है। एक बाप शराबी है, माँ मूर्ख है और बेटा है आदि शंकराचार्य। हालांकि शंकराचार्य शराबी बाप के बेटे नहीं थे, लेकिन मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ कि अगर ऐसा हो कि बेटा है बड़ा काबिल, इतना काबिल है कि उसको देश की ज़रूरत है, समाज को उसकी ज़रूरत है,
और उसका बाप कहता है कि तू सिर्फ पैसे कमा इसलिए क्योंकि मैं शराब पी सकूं। वो कह नहीं रहा है, वो यही चाहता है। जब वह अपने बेटे से कहता है कि तू परिवार संभाल, शादी कर, यहीं रह, कुछ सेवा विवाह के चक्कर में मत पड़, समय गमा, यहीं पर रह, तो वो ये कहता है कि तू मेरी गंदी आदतों को चारा खिलाता जा, हमें तू सपोर्ट कर। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि एक पिता के लिए पुत्र का कर्तव्य ये है कि वह उसकी शराब छुड़ा दे, तो क्या बुरा। अगर वह अपने पिता की शराब छुड़वाना चाहता है तो उसको ये करना चाहिए कि वह अपने पिता को एक पैसा ना दे, तभी तो उसकी शराब छूटेगी। और जमाने की नज़र में अगर एक बेटा अपने पिता को पैसे भी ना दे तो वो गलत हो जाएगा। बाप को एक पैसा भी नहीं दिया, पैसे को इतना बड़ा समझ रहा है, अपने बाप को कुछ भी नहीं समझ रहा है। लोग उसको ये कहना शुरू कर देंगे, बाप शराब पीता है, इस बात का घर में ही, फैमिली में ही सबको पता है, समाज को नहीं पता है। समाज में उस बाप का बड़ा नाम है और वो चुपचाप दारू पीता है, और दारू इतनी पीता है कि घर में समस्याएं पैदा हो रही हैं, आर्थिक तंगी आ गई है। अब वो क्या करे, वो बेचारा लड़का समाज से कहने जाएगा तो समाज में तो उसका नाम है, वो तुरंत ये कह देगा कि देखो आजकल के बच्चों को, देखो कैसे अपने बाप को दुत्कारते हैं, कैसे उस पर झूठे आरोप लगाते हैं। बेटा कोशिश भी करे तो कुछ कह नहीं सकता ऐसी स्थिति में, क्योंकि जो शराबी बाप होते हैं वही तो सामाजिक होते हैं। और फिर समाज से अच्छा शराब, और शराब से अच्छा समाज क्या हो सकता है। तुमने देखा नहीं, अगर तुम्हें पद में उन्नति चाहिए तो बस अपने सीनियर के साथ शराब पियो, कुछ पार्टियां, कुछ शराब कबाब सबाब हो जाए, बस हो गई, जानकारी बन गया समाज। यही तो है सोसाइटी। सोसाइटी की साफ साफ परख करने जाओगे तो सोसाइटी जो भी बोलती है वो गलत है, क्योंकि सोसाइटी कुछ भी पालन नहीं करती। सोसाइटी कहती है माँ बाप की सेवा करो, लेकिन किस सोसाइटी में कौन सेवा कर रहा है माँ बाप की। तुम कहोगे फला आदमी बड़ी सेवा कर रहा है, सेवा नहीं कर रहा है, सेवा करके वो उनके जीवन को खराब कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम समझते हैं कि सेवा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अपने माँ बाप को भोजन ना दो, वो सब कुछ तो दो ही, वो तो खैर सामान्य सी बातें हैं। ये बातें बड़ी दोहेम दर्जे की हैं। आप अपने बाप की सेवा सिर्फ इसलिए कर दोगे कि आप उसको खाना दे रहे हो, उसके पैर दबा रहे हो, इससे उसकी सेवा हो जाएगी। अगर उसकी चैतन्य अवस्था बिल्कुल निरुद्ध पड़ी हुई है, नीचे पड़ी हुई है, उसमें कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है, उसमें उसकी उन्नति के कंपन नहीं है, तो बजाय पैर दबाने के पिता के लिए, माँ के लिए कुछ इस तरह के वातावरण का निर्माण करो जिससे कि उनकी उन्नति जीवन के ढंग में हो सके, तो उनको ज़्यादा सुकून मिलेगा। पैर दबाने से कितने दिन सुकून मिलता है। ये जो पुराने डर्रे समाज ने बनाया है कि पैर दबाना सेवा है, अब पैर दबाना सेवा है, हद हो गई। ये भी एक गलत सोच है। पैर दबाना सेवा कैसे हो सकती है। सेवा तो वो है जो आपको ऊंचा उठा दे, किसी को भी ऊंचा उठा दे, वो सेवा है। सेवा वो है कि वो भले ही ना जानता हो कि उसको क्या चाहिए, पर मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि उसको क्या चाहिए। मेरा शराबी पिता नहीं जानता कि उसकी भलाई किस में है, पर मैं जानता हूँ कि उसकी भलाई किस में है। उसकी भलाई इसमें है कि वो किसी तरह से शराब छोड़ दे। तो जो सही है वो उनके लिए करना, ये सेवा होती है। अब क्या सही है इस बात को जमाना कभी नहीं तुम्हें बताने वाला। तो जमाने के अपने कोई ढंग नहीं है, और जीवन और जमाना बड़ी अलग अलग बातें हैं। जमाना नियम पकड़ता है, निश्चित ढर्रे पकड़ता है, नवीनता नहीं पकड़ता। जमाना नया ही तो नहीं होता। जमाना कहते ही उसको है जिसमें नया होने की क्षमता नहीं है, जो वासा पड़ गया, पुराना हो गया, जिसमें जंग जम गई, वो जमाना। जमा हुआ ही है जमाना, जो जमा हुआ माना गया वो जमाना। जो जाम हो गया, जिसके ढंग जीने के फिक्स हैं, जो अतीत में जीता है, जिसको नवीनता का एहसास नहीं है, जो जीवन की कलाओं के साथ खेलने की कोई विधि नहीं जानता, जिसे जीवन के
साथ डूबना नहीं आता। जो वासा हो जाता है, जो पिछड़ जाता है, जो पीछे रह जाता है, उसको जमाना कहते हैं। इसलिए किसको जमाना कह रहे हैं आप? और जमाने के अनुसार चलना, पहली बात तो जमाना जमाने के अनुसार खुद नहीं चल सकता। जमाना होता ही नहीं है तो उसके अनुसार चलोगे कैसे? जमाने ने जो भी कहा है वो सब मिथ्या है। और सच ये है कि वो जमाने ने कहा ही नहीं है। जमाना बोलना ही नहीं जानता। वो किसी गहरे व्यक्ति ने कहा होगा और किसी दूसरी दृष्टि से कहा होगा। हाँ, एक शब्द भीड़ जरूर होता है। भीड़ का मतलब होता है जो नाकाबिल हैं वो अपनी कायरता की गुफा में छिप जाते हैं, भीड़ की तरह। भेड़ ना सोचना जानती है ना समझना जानती है, वो अनुसरण करना जानती है। इसलिए भेड़ चाल शब्द उपयोग किया गया। भेड़ चाल, भेड़ चाल का मतलब ही होता है कि जिनमें नवीनता और जिनमें कोई ऊंचाई की संभावना है ही नहीं, जो पूरी तरह से अपने को ध्वस्त कर चुके हैं, जो पूरी तरह से ये मान ही चुके हैं कि अब उनका कुछ नहीं हो सकता, और बल्कि ये भी नहीं जानते कि उनका कुछ नहीं हो सकता या हो सकता है। ऐसा समझो कि उन्हें कुछ पता ही नहीं होता। ऐसे लोग भीड़ के हिस्से बनते हैं। और भीड़ के हिस्से जो बनते हैं उनका जीवन जीवन ही नहीं होता। एक्चुअली में बस ऐसा समझो जैसे हवा के साथ कुछ सूखी पत्तियां उड़ गईं, इससे ज़्यादा नहीं। इसलिए इसको भेड़ चाल बोला गया। भेड़ का एक गुण है कि भेड़ दूसरी भेड़ का अनुसरण करती है, और ये भेड़िया दशांत इतनी गहरी धंस जाती है जीवन में और वो जड़ें बना लेती है जिसमें बड़े बड़े लोग फंस जाते हैं। बड़े बड़े प्रतिभाशाली, चैतन्य संपन्न लोग उसके दुष्चक्र में फंस सकते हैं, क्योंकि ये दुष्चक्र इतना गहरा है, इतना गहरा है कि ये आप पर कब अपनी छाप छोड़ जाता है आपको पता भी नहीं चलता। और सच ये है कि ये छाप तब भी छोड़ता है, सिर्फ तब छोड़ता है जब आप जागरूक नहीं होते, जब आप नींद में होते हैं। क्योंकि नींद का दूसरा नाम ही तो भेड़ चाल है, नींद का दूसरा नाम ही तो अनुसरण है। हम अनुसरण करते ही तब है जब हमारे पास अपना कुछ नहीं होता, जब हमें हमारी समझ नहीं होती, तब हम दूसरे की समझ से खुद को चलाते हैं, खुद को कहीं लेके जाते हैं। अपनी समझ हम जब उपयोग नहीं करते तो हमें कोई भी समझा के चला जाता है। याद रखना, उसको ही कोई भी समझा के जा सकता है जो खुद समझना नहीं जानता, जो खुद को समझने की कोशिश नहीं करता। जो खुद को समझता है वो दूसरे के समझाने से नहीं समझता, और ना ही दूसरे के समझाने के तरीके से उसको समझ में आता है। समझ में आने के लिए तो समझना पड़ता है, तो दूसरा समझा कैसे सकता है? और यदि किसी को दूसरा समझा सकता है, ये भी बड़ी अजीब बात है। ध्यान रखना, अगर किसी को कोई दूसरा समझा सकता है तो याद रखना, पक्की बात मानना कि समझ नहीं सकता जो समझ रहा है। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई तुम्हें समझा सकता है, इसका मतलब है कि उसकी चल रही है, आप नहीं समझ रहे हैं। आप नहीं समझ रहे हैं तभी तो समझा रहा है। अगर आप समझ रहे हैं तो वो समझा ही नहीं सकता, फिर आप ही समझ रहे हैं। इस संयोजन को गौर से समझ लीजिए। एक आदमी मुझे कुछ सिखाने आता है, वो मुझसे ये कहता है कि देखो ये ट्रिगोनोमेट्री है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इनको समझो। और वो समझाएगा कि साइन का रिवर्स कोसेक होता है, कॉस का रिवर्स सेक होता है, टेन का रिवर्स कॉट होता है, वो सिखाएगा। लेकिन जब मैं सीख जाऊंगा तो वो सिखाए तो उसका कोई फर्क मुझ पर नहीं पड़ेगा। मैं अगर ये जानता हूँ कि साइन का रिवर्स कोसेक होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, मैं अगर ये जानता हूँ, मुझे ये समझ में आ गया, निश्चित ही पहली बार जब कोई दूसरा सिखाता है तो मेरे पास सूचना आती है कि ये रिवर्स होता है। सूचना ना तो कोई देता है ना तुम देते हो, सूचना बस होती है। देने वाले को कुछ नहीं पता कि ये दूसरे की समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेने वाले को कुछ नहीं पता कि ये क्या होता है।
लेन देन कभी भी एक्चुअली होती ही नहीं है। कोई दे नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता। लेकिन तुम्हारी आंखें हैं, कान हैं, तुम्हें प्रकृति में पैदा किया गया है, तुम बनाए ही ऐसे गए हो कि जब तुम कुछ ले लोगे तो वो तुम्हारा हो जाएगा, और जब तक तुमने नहीं लिया तब तक वो तुम्हें सिर्फ दिखाई देता है, तुमने लिया भी नहीं। अगर तुम टीचर से पढ़ के आए घर और तुमने टीचर से कोई बात सीखी या कोई सूत्र पढ़ लिए, अब वो सूत्र टीचर ने लिखा तो दिए, लेकिन टीचर सूचना है, टीचर को वो काम करना है, तो टीचर ने वो कर दिया। तुम्हें, टीचर को तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ध्यान रखना इस बात को। टीचर पढ़ा रहा है, निश्चित ही तुम कुछ पूछोगे वो बता देगा, लेकिन बताता बिल्कुल यंत्रवत है। उसको खुद नहीं पता कि वो पढ़ा रहा है, उसको सिर्फ वो बोलना है और कहना है। कौन समझ रहा है कौन नहीं समझ रहा वो किसी में एंटर करके नहीं देख रहा। निश्चित ही कुछ विद्यार्थियों को पता होता है कि ये समझ लेता है, तो समझ लेता है तो वो खुद के लिए समझता है। आप जब समझ लेते हो तो वो आपका हो जाता है, आपको पता चल गया कि ये है और क्यों है, तो उसके बाद में आपको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं होती कि ये ऐसा है, फिर वो आपका ही हो जाता है। और जब कोई चीज़ आपकी हो जाती है तो वो आपकी समझ बन जाती है। बाहर से सूचना आती है और सूचना जब आपकी हो जाए तो सार हो जाती है। जब तक कोई बात पराई है तब तक सूचना है, और जब आपकी है तो सार है। यही अंतर है इन्फॉर्मेशन और एसेंस में। इन्फॉर्मेशन तब तक है जब तक वो आपके लिए दी जा रही है, आप उसको ले नहीं पाएँ। ध्यान रखना, आप सूचनाएं बहुत कम ले पाते हैं। और पहली बात तो यह कि सूचना ली ही नहीं जा सकती, क्योंकि लेते ही सार बन जाती है। आपने नहीं लिया, आपने कोई बात सुन ली, आपने अखबार पढ़ लिया, कोई सूचना मिल गई आपको। सूचनाएं तो सूचनाएं हैं, और सूचनाएं लेने से क्या लेते हो आप? आपको अगर कुछ खबर मिलती है तो क्या हो जाता है? इतने लोग मरते हैं दुनिया में। किसी ने सुना कि कहीं ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, कहीं प्लेन क्रैश हो गया, उसमें 100 लोग मारे गए, ट्रेन एक्सीडेंट में 1000 लोगों की मौत हो गई। लोग उसको लेते ही नहीं है। उसको इतना ही पता है कि ट्रेन एक्सीडेंट कहीं हुआ और उसमें मौत हो गई, उसने लिया नहीं। लेकिन अब उससे तुम बोलो कि तुम्हारी माँ की मौत हो गई, वो इसको लेगा, वो उसके लिए सार बन जाएगा। ध्यान रखना, उसने पहली सूचना ही नहीं ली, तुम उसको दे रहे हो सूचना। उसको ये पता चल गया कि ट्रेन की कहीं दुर्घटना हो गई, उसने ये सुन भी लिया, उसने ये सब शब्दों के तीर जो तुमने छोड़े वो उसको लगे नहीं। लेकिन जब तुमने बोला कि उसकी माँ की मौत हो गई, तो उसने तीर ले लिए, इसलिए उसने ले लिए। ध्यान रखना, वो जब लेगा तभी लेगा। तुम कितनी भी सूचना देते रहो, कितनी सूचनाएं, कल दूसरी दुर्घटना हो जाएगी, आज की दुर्घटना को वो भूल जाएगा, वो याद भी नहीं रखने वाला। उसको कुछ भी याद नहीं रहता, उसको उतना ही याद रहता है जितना वो लेता है, बाकी वो सब भूल जाता है। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि कोई ले ले तो वो उसका हो जाता है, और आपका ही अपना होता है सब कुछ, कोई दूसरा आपको दे नहीं सकता। निश्चित ही माध्यम अनंत है। कौन सा माध्यम आपको चोट कर जाए और आपको सार दे दे, लेते ही सार हो जाता है। आप अगर सूत्र जानते हो गणित के तो आप जानते हो, आप कहें कि मैंने सीखे हैं, वो सीखे आपने हैं। देखो, सीख आप ही से ही पैदा होती है। सिखाने के ढंग भले ही दूसरे से पैदा होते हों, ढंग तो ढंग है, ढंग सारे सूचनाएं, पर जब आप में आ गए तो ही आप सीखे। सिखाने से कोई नहीं सीखता, सीखने से ही सीखता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको कोई समझा के चला जाता है तो आप नहीं समझते। ध्यान रखना, जब तक आप नहीं समझे तब तक आप समझाने वालों के अनुसार चलोगे। ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ। आपको पूरी दुनिया समझा रही है, आपके माँ बाप समझा रहे हैं, आपका समाज समझा रहा है, आपका गांव समझा रहा है, आपकी तहसील समझा रही है, आपका जिला समझा रहा है, आपका देश समझा रहा है, आपको मीडिया समझा रही है, आपको नेता समझा रहे हैं। कितने ही लेक्चर सुन रहे हो तुम रोज के रोज, कुछ ना कुछ आपके पास आ रहा है। और अगर तुम में जागरूकता नहीं है और सार को ग्रहण करने की, अवशोषित करने की, एब्जॉर्ब करने की तुम्हें क्षमता नहीं है, तो तुम फिर दूसरे के अनुसार चलोगे। अगर तुम नहीं समझते, तुमने देखा होगा कि बहुत से बच्चे जब एग्ज़ाम देते हैं
तो जो टीचर ने बताया है उसको वैसा का वैसा करते रहते हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आता, उनमें अपना कोई एप्टीट्यूड नहीं होता। वो क्वेश्चन को उसी तरह से करते हैं जिस तरह से टीचर ने सिखाया है। वो अपने तरीके से कुछ नहीं करते। उनके पास अपना तरीका ही नहीं है। जब उनके पास अपना तरीका नहीं है तो उन्हें ये सारी बातें याद करनी पड़ती हैं कि टीचर ने क्या बोला था, टीचर का ये स्टेप क्या था, इस क्वेश्चन का पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, स्टेप बाय स्टेप कौन से स्टेप से टीचर ने ये सवाल कराया था, क्वेश्चन कराया था, ये बात बोली थी। ये आपको रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है। बहुत बातें रटनी पड़ती हैं जिनमें जागरूकता नहीं होती, समझदारी नहीं होती। वो फिर पूरे समाज की, वो पूरी दुनिया की बातें रटता है। लेकिन जिसमें अपनी समझ होती है वो दुनिया की बातें रटता नहीं है। जिसमें समझ हो, जिसमें जागरूकता हो, वो फिर अपने ढंग को जानता है, अपने ढंग को समझता है, फिर वो आगे बढ़ता हुआ चला जाता है और अपने ढंगों को भी वह परीक्षण करता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। तो आप में तब तक जमाना है जब तक आप में आप नहीं है। जिस दिन आप में आप आ जाएंगे, जिस दिन आप सोचना शुरू कर दोगे, उस दिन आप जमाने के अनुसार नहीं चलोगे। जमाने के अनुसार जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। मैंने बोला जब तक आप नहीं हो, आप हो ही नहीं। फिर तुम कह रहे हो कि जमाने के अनुसार कुछ लोग चलते हैं, कोई नहीं चलता जमाने के अनुसार, वो लोग ही नहीं होते हैं। तुम कह रहे हो कि फला आदमी जमाने के अनुसार चलता है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो लोग हैं ही नहीं। फला आदमी वो आदमी नहीं है, क्योंकि आदमी तो वो तब बनेगा जब वो होगा। वो है ही नहीं। जब तक वो जागरूक नहीं है तब तक वो है ही नहीं। जब तक उसमें कोई अपना सार नहीं है तब तक कैसे कह दोगे कि वो है? वो नहीं है, वो है ही नहीं। एक्चुअली तुम कहते हो दिखाई दे रहा है, दिखाई देने से नहीं होता है कोई। पेड़ को नहीं पता कि पेड़ है। हमारे लिए पेड़ एक प्रवाह है, हमें दिखाई दे रहा है। ये पेड़ मिट्टी बन जाता है, फिर इसमें से बीज उग जाते हैं, इसके ही भी बीज उग जाते हैं, फिर वो बीज बड़े हो जाते हैं, फिर वो मिट्टी में मिल जाते हैं। ये मिट्टी है, ये मिट्टी ही मिट्टी है। चारों तरफ जो भी दिखाई दे रहा है तुम्हें दिखाई कुछ और दे रहा है, लेकिन है कुछ और। एक्चुअलिटी ये है कि ये जो बॉडी है ना तुम्हारी, ये भी मिट्टी है। ये जो तुम्हें दिखाई देता है ये कुछ और ही दिखाई देता है। उसका अपना कुछ वजूद नहीं है, उसका अपना कोई वाइब्रेशन ही नहीं है। सारे वाइब्रेशन वही वाइब्रेशन है जो पहले से वाइब्रेट करते रहते हैं आसपास के लोगों को। सब प्रोपोगेंडा है। तुम अलावा एक प्रचार के, तुम अलावा एक ऐड के कुछ भी नहीं हो। तुम्हें समाज ने कपड़े इस तरह के पहनना सिखा दिए कि इस तरह से पहनो, इस तरह से खाना खाओ, इस तरह का खाना खाओ, इस तरह से स्वाद होता है, दैट इज वेरी टेस्टी, that is very adorable person food। तुम्हें क्या क्या सिखाया गया है? बहुत कुछ सिखाया गया है। और जो भी सिखाया गया है वो सारा का सारा तुमने इसलिए ले लिया क्योंकि तुमने लिया ही नहीं है। तुम समझते हो कि तुमने लिया, नहीं, तुमने लिया ही नहीं है। तुम कहते हो कि मेरे ब्रेन में वो बातें, मेरे माइंड में वो बातें हैं जो लोगों से मुझ में आई। वो बातें होती नहीं है तुमने, वो डिटेक्शन है, वो डिटेक्शन है। निश्चित ही जमाने शब्द का जब प्रयोग किया गया है तो ये बात तो सामने आएगी कि जमाना होता है। जो चीज़ ज़्यादा दिखाई दे रही है वो नहीं है, जमाना नहीं है। जब मैंने बोला तो सच ये है कि दिखाई तो तुम्हें वही देगा, लेकिन वो जी ही नहीं रहा है। जो जी रहे हैं वो होते हैं बस, और वो दिखाई नहीं देते। कम से कम जमाने की आंख से तो नहीं। जमाने की एक अंधी दुनिया है, उसकी नकली आंखें हैं, उसकी नकली ध्वनियाँ हैं, उसकी नकली चालबाजियाँ हैं, नकली खाने हैं, सब कुछ उसका नकली है। उसका नकली परमात्मा है, उसका नकली विज्ञान है, उसके नकली उद्देश्य हैं, उसके नकली कपड़े हैं, नकली चाल चलन है। नकली वो है जहाँ पर असली नहीं है, यानी कि जहाँ आप नहीं है। जब तक आदमी नहीं है तब तक आदमी दिखाई तो देता है। आदमी में जब तक आदमी नहीं है तो फिर आदमी को आदमी कैसे कहा जा सकता है? वो अपने स्वभाव में नहीं है, वो अपनी प्रतिभा में नहीं है, वो अपने ढंग के परे है, आउट ऑफ जॉनल है। वो जानता ही नहीं है अपने आप को।
इसीलिए जो तुम्हें दिखाई दे रहा है उसको मत समझ लेना कि ये इसमें कोई स्पष्टता है। तुम्हें जमाने में कोई स्पष्टता मिली आज तक? और जमाने के अनुसार चलोगे तो दुखों से तो कोई मुक्ति नहीं है, क्योंकि दुख और जमाना साथ साथ है। क्योंकि बासीपन का दूसरा नाम ही जमाना है, प्रोपेगेंडा का दूसरा नाम ही जमाना है। प्रोपेगेंडे का मतलब ही यही होता है कि जो बासी चीज लंबे टाइम तक चलती रहे। जो तुमने देखा है ना, कुछ प्रचार तो 10-10 सालों से, 15-15 सालों से चल रहे हैं। वो प्रोडक्ट चल रहा है, वो प्रोडक्ट चल रहा है क्योंकि आदमी पुराना है। अरे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट चल रहे हैं। आज भी तुम देखोगे कि लोग किस तरह से 10,000 साल पुरानी मान्यताओं को भी पकड़े हुए हैं। उन्होंने जाति प्रथा पकड़ी हुई है, उन्होंने दूसरों को शोषण करना पकड़ा हुआ है। मंदिरों में जाने के तरीके पकड़े हुए हैं। पुरानापन कितनी हजारों वर्षों की सड़न का है, उससे उन्हें बदबू नहीं आती। आज भी लोग उन ढंगों को सत्य मानते हैं, टोना टोटका, जो बहुत पुरानी बातें हैं। बसों में, ट्रेनों में तुमने लिखा देखा होगा कि दुश्मन और सौतन से छुटकारा पाएं, काले जादू के असर से मुक्ति पाएं, वशीकरण, इसका प्रचार हो रहा है। प्रचार ऐसे ही नहीं हो रहा है, लोग स्वीकार भी कर रहे हैं। आज की डेट में स्वीकार कर रहे हैं। कितने कितने वासे लोग हैं। और तुम्हें भी कौन सा अभी पूरा भरोसा है कि ये बातें गलत हैं? तुम्हें थोड़ा सा डरा दिया जाए तो तुम भी उसी तरफ चल दोगे। इसलिए आपके भीतर कितना जमाना छिपा हुआ है। जब तक तुम में जमाना है तब तक तुम में जीवन नहीं हो सकता। इस जमाने के बासीपन को तुम्हें धोना पड़ेगा। और अगर तुमने इस जमाने के बासीपन को नहीं धोया तो तुम्हारे जीने का कोई मतलब नहीं है। तुम बहुत सड़े गले व्यक्ति हो। तुम्हें अपने से बदबू उठेगी और उस बदबू की भभक में तुम तड़पोगे, जलोगे। क्योंकि ताजगी प्रकृति के कण कण में है और तुम बासे बने बैठे हो। जब तक नया नहीं करोगे प्रसन्नता नहीं मिलेगी, खुशी नहीं मिलेगी। आदमी का रुकना ही बासीपन को पैदा करता है। आदमी कहीं विचारों में रुक गया है। आदमी के विचार सीमाओं में रहकर विचार नहीं कर पाते। विचार नहीं कर पाता क्योंकि विचार तो पुराने ही हैं, नए तो कर ही नहीं सकता आदमी। बुद्धि पुरानी ही है, नई हो नहीं सकती। सोचने का ढंग पुराना है, जीने का ढंग पुराना है, सब कुछ पुराना है। नया किसी आदमी में कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा है। और जब तक नया नहीं दिखेगा तब तक आदमी को मस्ती पैदा नहीं होगी। क्योंकि मस्ती तो कुछ नया करने से ही पैदा होती है। जब जब आप मस्त मौले हुए हो, दीवाने हुए हो, मस्ताने हुए हो, इश्क में डूबे हो, तब आप नए थे। नयापन ही इश्क है, नयापन ही इश्क है। ये क्षण क्षण बदलती हुई प्रकृति, ये ताजगी, ये नूतनता, ये बार बार मुरझाकर खिलना बार बार फूलों का नए ढंग से, रोज सूरज का एक नई उमंग और नई ताजगी से उदय होना, बांसे का रोज रोज अस्त हो जाना। रोज अस्त हो जाता है सूरज पर, तुम्हारे विचार अस्त नहीं हुए अभी तक। रोज सूरज ने अस्त होकर तुम्हें सूचना दी, तुम्हें सार समझाने की कोशिश की कि फेंक दो, अस्त कर दो इन झूठों को। रोज मुरझाकर फूलों ने कहा कि इन बदबूदार विचारों के फूलों को, इन अंधविश्वासों को मुरझा दो, सड़ा दो, फेंक दो। नया फूल ताजगी का खिलाना जरूरी है। वो तब तक नहीं कर सकता जब तक आप बासीपन को छोड़ नहीं देते। पर छोड़ते ही नहीं हो आप। आपको तो उससे कोई समस्या ही नहीं है। आपको तो कीचड़ में
बिल्कुल मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है कीचड़ में। संतुष्ट सुअर, सुकरात जिसके बारे में कहते हैं कि संतुष्ट सुअर से अच्छा है असंतुष्ट मनुष्य। कम से कम असंतुष्ट मनुष्य ही बन जाओ, और असंतुष्ट मनुष्य से अच्छा है संतुष्ट सुकरात। परंतु आप जागोगे तो सुकरात की तरफ जाओगे। अभी तो तुम बहुत पीछे सड़े गले रास्तों पर हो, तो जीने के ढंग को थोड़ा सा बदलो तो जमाना समझ में आएगा।